प्रश्नावली 15.3। यहाँ पे देखिए इस चैप्टर में हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो वृत्त जो ऐसे पूरा गोल होता है उसको हम लोग वृत्त कहते हैं। वृत्त में यहाँ पर बीच में जो है इसको ऐसे सेंटर पॉइंट हम लोग सेंटर कहेंगे या केंद्र इसको हिंदी में बोलते हैं। अब देखिए यहाँ ये केंद्र से यहाँ तक का जो दूरी होगा इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या, ठीक है। पहले मैं समझा दे रहा हूँ किसको क्या बोलते हैं, ऐसे आपको मालूम होगा फिर भी जान लीजिए। यहाँ पे आगे हम लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं हुआ। त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। आर फॉर रेडियस हुआ, तो रेडियस से आर जो हुआ आर यहाँ पे सूचित करेंगे। अब देखिए यही त्रिज्या को हम लोग क्या करेंगे, मतलब क्या दो त्रिज्या बराबर, जैसे एक त्रिज्या और एक त्रिज्या मिलाकर दो, तो इसको बोलेंगे डायमीटर, व्यास बोलते हैं इसको। पूरा जो है मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होता है उसको व्यास बोलते हैं। इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं, डायमीटर इसको कहा जाता है। डी से सूचित करें तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। मतलब देखिए 2r, एक आर यहाँ पर, एक आर त्रिज्या आधा यहाँ पर आधा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा r। तो यहाँ पे डी बराबर कितना आ जाएगा 2r। तो r बराबर निकालेंगे तो d/2 हो जाएगा, d/2। या जैसे अगर त्रिज्या निकालना है क्या, मतलब क्या जो अगर डायमीटर दिया हुआ अगर त्रिज्या निकालने को कर रहा है तो हम लोग डायमीटर में 2 से भाग दे देंगे। तो r बराबर यहाँ पे देखिए गुना भाग में आ जाएगा। ये देखिए ये फॉर्मूला काम आएगा आपको। यहाँ पे r फॉर त्रिज्या मतलब r फॉर रेडियस मतलब त्रिज्या हुआ, d बराबर डायमीटर और r बराबर रेडियस हुआ, इसको त्रिज्या बोलते हैं। ये फॉर्मूला दोनों आपको याद रखनी है, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग जैसे पहले पढ़े थे त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज की परिमिति क्या होता है, तो 1 बटा जो जिसे हम लोग 1/2 आधार गुना ऊंचा। इसी तरह यहाँ पर वृत्त की अगर परिधि अगर पूछा जाए तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर या परिमाप या परिमिति कुछ भी पूछा जा सकता है, सरकमटांस कहा जाता है। इसको सी से हम लोग सूचित करेंगे तो कितना होता है 2πr होता है। अब पाई क्या होता है, पाई का मान ऐसे 22/7 होता है, या हम लोग इसको 3.14 कंसीडर कर सकते हैं। क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है, जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि पाई का मान 22/7 लेना है। जब कहा दे तो लेना है, नहीं तो हम लोग अपना मन से 3.14 या 22/7 ले सकते हैं। वृत्त की परिधि फॉर्मूला कितना होता है 2πr होता है। बस 3-4 फॉर्मूला याद रखनी है आपको, आराम से ये चैप्टर में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप चैप्टर सॉल्व कर लोगे। यहाँ देखिए वृत्त की परिमिति, परिधि और परिमाप वही सेम रहता है, मतलब नाम एक ही है। 2πr फॉर्मूला होता है। पाई का मान 22/7 होता है। इसको हम लोग अगर भाग देंगे तो 3 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो उसको हम लोग 1.4 अपने मन से लिया हुआ। ऐसे क्वेश्चन में भी कहेगा कि ये लेना है, पॉइंट वाला लेना है या 22/7 नहीं लेने को कह रहा तो हम लोग 22/7 या 3.14 ले सकते हैं। अब देखिए व्यास क्या होता है, ये पूरा व्यास होगा। इसको आधा यहाँ पर है तो ये त्रिज्या हो जाएगा, और ये पूरा को व्यास बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। ये बात अगर कंप्लीट है, ये जो गोला है इसको हम लोग वृत्त बोलेंगे। उसके बाद देखिए कोई भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए चैप्टर पर स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 करें निम्नलिखित त्रिज्या वाले, यहाँ पर जो ये दिया हुआ है त्रिज्या दिया हुआ है, बारे वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है 1 नंबर में। यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब त्रिज्या मतलब आर, अभी तुरंत हम लोग पढ़ेंगे त्रिज्या मतलब आर। कितना है 56 mm दिया हुआ है, मतलब मिमी दिया हुआ है, तो ऐसे मिलीमीटर हम लोग लिख सकते हैं। अब करें वृत्त की परिधि, जब देखिए आर दिया हो, ऐसे परिधि का और फॉर्मूला होता है, जो भी फॉर्मूला काम आते चलेगा। मतलब क्या अगर फॉर्मूला कभी कभी कोई अगर जरूरी पड़े और मैं नहीं लिखाया तो उसको मैं बाद में लिखा दूंगा। तो वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अगर आर दिया हुआ तो वृत्त की परिधि अभी तुरंत हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है 2πr। और एक और होता है, एक नहीं 3-4 होता है, πd भी होता है। तो आगे जो भी मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ उसके अनुसार अगर बना रहे हैं वृत्त की परिधि निकालने को कह रहा है, उसके बाद वो फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ पर देखिए आर दिया हुआ है तो आर हम लोग दिया हुआ है, तो और कह रहा है पाई का मान कितना लेना है 22/7, तो पाई की जगह पर 22/7 लिख देंगे। गुना का साइन दे देंगे, ये गुना दिया हुआ और यहाँ पे आर कितना दिया हुआ 56 mm दिया हुआ, तो जो भी कटेगा mm में ही आ जाएगा। अब देखिए 8 यहाँ पे कितना 7×8 56, 8 बार में कटा। अब क्या करेंगे 22 दूनी 44, 44 को 8 से गुना कर देंगे, 44 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 कितना आ जाएगा 35, कितना 352 mm आया, या आप हिंदी में भी मिमी लिख सकते हो। ये इसका आंसर हो गया। देखिए काफी सिंपल है, बस आर दिया हुआ है, आर दिया हुआ और भी फॉर्मूला यूज होगा। मेरे को लगता है कि अर्धवृत्त का भी परिमिति अगर पूछ दिया जाए तो उसका भी मैं फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूला है मैं जो क्वेश्चन आएगा उसके साथ ही आपको बताते चलूंगा क्या होता है, उसको समझाते भी चलूंगा। 1 नंबर हो गया। और वही वृत्त की परिधि 2πr, यहाँ पर ये फॉर्मूला क्योंकि आर यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए 2 नंबर, आर इसमें कितना दिया हो 7 सेंटीमीटर दिया हो, सेंटीमीटर दिया हो, सेंटीमीटर में ही लिखना। क्वेश्चन में अगर इसको mm सेंटीमीटर में चेंज किया हुआ तो आप चेंज कर सकते हो 10 से भाग देख के, ठीक है। अगर नहीं क्या हो तो इसी तरह रखना। तो वृत्त की परिधि क्या होता है फॉर्मूला, वृत्त की परिधि वही फॉर्मूला लगा देंगे 2πr, 2πr
और 2 22/7 पाई का मान 22/आर, आर कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ, 7 7 काट 12 दूनी 44 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपको ये सॉल्व करना। अब आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए अब कितना दिया हुआ 21 सेंटीमीटर आर दिया हुआ, तो 21 सेंटीमीटर आर दिया हुआ है, तो 21 सेंटीमीटर निकालना क्या है, सी मतलब परिधि, तो कितना होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई का मान कितना 22/7, आर कितना दिया हुआ 21 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 3 सतह 21 3 आया। अब देखिए कितना यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 22 दिए, कितना आ जाएगा 66, 66 में 2 से गुना करिए, 2 6 12 और 12 1 13, कितना आया 132 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। सेंटीमीटर में दिया हो, सेंटीमीटर ही आपको सॉल्व करनी है। अब देखिए सी ना, जो यहाँ पर दिया वो सी लिखे हैं, सी को परिधि कहा जाता है, या आप ऐसे लिख दो वृत्त की परिधि, ठीक है। मतलब शॉर्ट में जैसे देखिए रेडियस यहाँ पर त्रिज्या लिखना था, ऐसे हम लोग आर शॉर्ट में लिख दिए, कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर बराबर कितना है 28 mm दिया हो, तो 28 mm लिख देंगे, और सी निकालना है, सी बराबर त्रिज्या 2 पाई आर होता है, और देखिए 2 22/7 करेंगे, और आर कितना दिया हो 28 सेंटीमीटर, 28 mm दिया हो, तो 7 चौके 28 4 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 22 चौके 88, 88 में 2 से गुना कर देंगे, तो कितना 8 दूनी 16, 16 6 बाकी 8 दूनी 16 1 17, तो इतना mm हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। बस इस क्वेश्चन में क्या आर दिया हुआ, आर बराबर इतना लिख देंगे और फॉर्मूला लगाएंगे सी बराबर 2 पाई आर। देखिए मैथ अगर अच्छे से बनाना है तो आपको फॉर्मूला एकदम याद रखना जरूरी है, नहीं तो आप नहीं बना पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित परिधि वाले, यहाँ पर परिधि दिया हुआ, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए त्रिज्या दिया हुआ था, त्रिज्या दिया हुआ था, परिधि निकालना है, यहाँ पर परिधि दिया हुआ है, त्रिज्या निकालना, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, सी बराबर क्या होता है 2 पाई आर, तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर आर निकालेंगे, तो आर बराबर 2 मतलब क्या ये जो गुणम है 2 पाई जो है ये नीचे में आ जाएगा, तो आर बराबर कितना c/2 पाई हो जाएगा। तो देखिए कोई फॉर्मूला बाहर से नहीं आया, वही फॉर्मूला हम लोग घुमा के किए, c बराबर 2 पाई आर, जो मतलब परिधि बराबर 2 पाई आर होता है वृत्त की परिधि, तो आर निकालना है, तो ये 2 पाई जो गुणम है तो c के बट्टे में आ जाएगा, तो वही फॉर्मूला से हम लोग ये क्वेश्चन बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना 2 का 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, तो सी दिया हो, सी बराबर कितना 154 मीटर दिया हो, तो 154 मीटर निकालना क्या है आर, तो आर बराबर कितना होता है 2 पाई होता है, तो आर बराबर सी कितना दिया 154 दिया हो 2 गुना। अब देखिए पाई का मान तो हम लोग 22/7 ले लेंगे, 22/7। तो अब क्या करेंगे पहले इसको काट के देखते हैं, अगर कट जाएगा तो बढ़िया है, नहीं कटे तो और कोई बात नहीं, तब उसको हम लोग ये जो 7 है ऊपर में उसको ले जा सकते हैं। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए काट देंगे, यहाँ 2 7 14, ये 15 1 जाएगा 14 आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 11 दूनी 22, ये देखिए नीचे में ही है देखो, ये 7 को ऊपर ले जाएंगे, और 11 7 77, क्या अब कटेगा, तो अब नहीं कटेगा, तो अब क्या करेंगे इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, कितना आ जाएगा 7 में ये जो 7 को फिर से गुना करेंगे 2, और कितना आ जाएगा 7 7 49, 49/2 आया, 49/2 को हम लोग क्या कर सकते हैं पॉइंट में ले जा सकते हैं, 49/2 को हम लोग पॉइंट में ले जा सकते हैं, वही उतना ही सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगा। कितना 2 दूनी 4 कट हुआ 9, 2 चौके 8, 1 आया पॉइंट देंगे 0, 2 5 10, कितना 24.5 सेंटीमीटर दिया हो, तो मीटर ही इसका आंसर हो जाएगा, तो 24.5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर 2 दिया हुआ है, कितना c बराबर कितना दिया हुआ 308 सेंटीमीटर, r बराबर c/2 पाई फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेंगे, r ही निकालना है, तो यहाँ पर c कितना है 308 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 और पाई का मान कितना होता है 22/7, तो 22 यहाँ पर और 7 हम लोग ऊपर चाहे तो लिख सकते हैं, या नहीं तो एक बार में अलग अलग भी कर सकते हो। क्या आप देखिए इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 5 10, 2 चौके 8, ये हुआ। अब देखिए अगर इसको 22 दूनी 11 दूनी 22, और उसके बाद कितना 2 से कटेगा 2, ये 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 77, 11 7 77, 7 आया। अब देखिए 7 ही बच गया, 7 7 49। देखिए काटने आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो आप बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हो, उस पर मैं बताया हुआ, ठीक है, बेसिक मैथ में काटना उठना बताया हुआ है। यहाँ देखिए 3 नंबर में कितना दिया हुआ, सी बराबर कितना दिया हुआ 352 सेंटीमीटर, 352 सेंटीमीटर लिख देंगे, और आर का फॉर्मूला वही लगाएंगे सी बराबर 2 पाई। देखिए मैं बार बार फॉर्मूला इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़े। 2 गुना 22/7 है, तो 22 यहाँ पर और 7 ऊपर में चल जाएगा गुना होके। अब इसको काट देंगे, अब देखिए ये कटेगा 2 से कटेगा, हाँ 2 एकम 2, ये 2 7 14, और ये कितना 15 आया, तो 2 6 12, ये कट जाएगा। उसके बाद देखिए अब कटेगा, तो यहाँ पर हम लोग 2 से काट सकते हैं, 11 दूनी 22, और देखिए 2 8 16, और ये कितना आ जाएगा 2 8 16, और ये कितना आ जाएगा फिर से 2 8 16, 88 आया, 11 8 88, और 7 और 8 बचा तो गुना हो जाएगा, 7 8 56 सेंटीमीटर है, तो 7 8 56 सेंटीमीटर आर का वैल्यू आ गया। 3 नंबर हो गया। अब देखिए 4 नंबर बनाते हैं। 4 नंबर में भी वही दिया हुआ, सी बराबर कितना दिया हुआ 220 मीटर, और आर का फॉर्मूला लगाएंगे सी बराबर 2 बाय, तो कितना 2 पाई, तो
यहाँ पे 220 और 2 पाई है तो 2 गुना 22/7, तो 22/7 ऊपर में चल जाएगा। अब देखिए 22 से कम 22 और 1 शून्य यहाँ पर लगा देंगे, 5 दूनी 10, 10 आया कितना 7×5 = 35 मीटर है तो मीटर लगा देंगे, हो गया। देखिए कितना सिंपल है, बस वही फॉर्मूला लगाएंगे, C बराबर 2 पाई आर, यहाँ पर आर निकालना है तो C में मतलब जो परिधि दिया उसमें 2 पाई से हम लोग भाग दे देंगे तो निकल जाएगा आराम से। मतलब ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ और क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से हम लोग को फॉर्मूला ड्रॉ करना और सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर दिया हुआ है ये जो आधा वृत्त है, अर्धवृत्त, ये पूरा अगर रहता है पूरा पूर्ण वृत्त होता है, इसको फॉर्मूला 2 पाई आर लगाते हैं। यहाँ पे देखिए ये आर दिया हुआ है, मतलब ये त्रिज्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो इसमें भी लिख लेंगे त्रिज्या बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। और ये अर्धवृत्त दिया हो तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला आपको याद रखना है, अर्धवृत्त की परिमिति और परिधि बात बराबर होता है, अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की परिमिति बराबर फॉर्मूला होता है। बस आपको ये फॉर्मूला जो मैं बार बार लिख रहा हूँ उसको याद रखनी है, 2 पाई आर और बटे में 2 करना है, फिर से 2r हो जाएगा, 2 पाई आर। तो आर देखिए पाई में क्या लेना है 22/7 ही ले लेना है, और आर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, फिर बटे में करेंगे 2। उसके बाद देखिए 2r दिया हुआ तो 2r, आर में कितना करेंगे r बटे में कितना हो जाएगा 2 गुना कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में ही होगा। उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, ये साथ साथ हम लोग चाहेंगे तो काट सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 22 22 44, 22 गुना 22 44 बटे में 2, अब प्लस 7 दूनी कितना आ जाएगा 7 दूनी ये 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 11 दूनी 22 हम लोग काट सकते हैं, या ये 2 है इसको भी हम लोग काट सकते थे, सॉरी यहाँ पे 22 दूनी 44 होगा, 22 दूनी, और यहाँ पे इस दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 6 और 2 1 3, तो कितना 36 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बस काटने आपको आना चाहिए। हम लोग देखिए अक्सर गलती कर देते हैं काटने में, क्योंकि फॉर्मूला तो है बहुत सिंपल, 2 पाई आर बटे 2 प्लस 2r, ये फॉर्मूला दिया हुआ और इसी को काट के आपको ये परिमिति निकालना है। ये 1 नंबर, यहाँ पे 1 2 नंबर नहीं दिया हुआ है, सीधे सिंपल में चित्र दिया हुआ और उसके बाद कहा है परिमिति निकालने, तो इसी फॉर्मूला पर आपको परिमिति डाल के निकाल देना। यहाँ देखिए क्या अर्धवृत्त का परिमिति फॉर्मूला वही याद रखना है, 2 पाई आर बटे में 2 और 2 प्लस करके 2r कर देना, आपका परिमिति निकल जाएगा। आप देखिए आगे बनाते हैं। अब देखिए दूसरा चित्र में यहाँ पर देखिए ये जो गोला दिया हुआ, ये बीच में वर्ग दिया हुआ, उसके साइड में अर्धवृत्त दिया हुआ, एक अर्धवृत्त 2, ये पूरा 14 सेंटीमीटर, मतलब बीच में कहीं पॉइंट होगा, यहाँ पर भी पॉइंट होगा, यहाँ पर भी पॉइंट होगा, यहाँ पर भी पॉइंट होगा, मतलब ये डी दिया हुआ। जैसे हम लोग ये पूरा अगर जैसे ये देखिए 7 सेंटीमीटर अगर इस इधर भी बढ़ा देते तो ये डायमीटर हो जाएगा, मतलब डी व्यास हो जाएगा। जब व्यास होता है तो अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है, फॉर्मूला देखते हैं पहले। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो चित्र 2 में यहाँ पर ऐसे पहले चित्र बना लेना, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, या ब्रैकेट में व्यास लिख देते हैं, व्यास। जब व्यास दिया हुआ है तो अर्धवृत्त का फॉर्मूला तो यहाँ पे लिखेंगे, तो अर्धवृत्त का परिधि बराबर परिमिति लिखेंगे, अर्धवृत्त की परिमिति, अर्धवृत्त की परिधि बराबर अर्धवृत्त की परिधि, जब व्यास दिया हुआ तो क्या लिखेंगे पाई डी बटे में 2 कर देंगे। देखिए अगर फुल वृत्त सिर्फ वृत्त रहे तो पाई डी होता है, और अर्धवृत्त है तो आधा कर देंगे, तो बटे में 2 कर देंगे तो आ जाएगा। इसी फॉर्मूला पर देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर 2 पाई आर पढ़े थे, क्योंकि आर यहाँ पर दिया हुआ है तो उस फॉर्मूला अर्धवृत्त, यहाँ पर भी अर्धवृत्त ही है और यहाँ पर अर्धवृत्त है, लेकिन यहाँ पर व्यास दिया हुआ है तो पाई डी बटे में 2 करेंगे। देखिए घुमा फिरा वही सब फॉर्मूला आएगा। आप चाहो तो यहाँ पर देखिए डी है तो यहाँ पर आप सबका आर निकाल सकते हो, आर आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर आर निकल जाएगा, तो उसी फॉर्मूला पर आप बैठा सकते हो, लेकिन इसी फॉर्मूला पर डायरेक्ट बैठा देंगे, क्योंकि देखिए एक अगर अर्धवृत्त का हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि 4 अर्धवृत्त दिया हुआ है तो 4 से हम लोग गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए अर्धवृत्त का फॉर्मूला आर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, अर्धवृत्त का यहाँ पे क्या करेंगे पाई डी, तो पाई में क्या करेंगे 22/7, नीचे में 2 आ जाएगा, ऊपर में डी देखिए कितना दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ देखिए 7 दूनी 14, 2 आया 2 कम 2 कट जाएगा तो कितना आया 22 सेंटीमीटर आया। अब लिखेंगे 4 अर्धवृत्त की परिधि, 4 अर्धवृत्त की परिधि बराबर कितना 4 से हम लोग गुना कर सकते थे, यहाँ पर पाई डी बटे ये, तो डी ये इतना आया तो 22 बटे यहाँ पे 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि देखिए सभी का जो डायमीटर दिया हुआ है सेम दिया हुआ, अगर अलग अलग दिया रहता है तो अलग अलग निकालने के बाद जोड़ना पड़ता, तो यहाँ पे नहीं जोड़ेंगे। अब सेंटीमीटर यहाँ पे 22 को यहाँ पे करेंगे 22 चौके 88 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए बस फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे देखिए अगर फॉर्मूला आर दिया हुआ तो कितना आ जाएगा, आर बराबर 2 पाई आर, ये 2 पाई आर यहाँ पे
2 पाई आर बटे में 2 और प्लस 2 आर। अगर यहाँ पर दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, कितना पाई डी बटे में 2 कर देंगे। अगर सिर्फ डायमीटर वृत्त आधा दिया हुआ, अगर सिर्फ मतलब कि फुल वृत्त दिया हो तो पाई डी हो जाएगा सीधा। अगर यहाँ पे डायमीटर सिर्फ दिया हो तो हम लोग उससे परिधि निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि ये व्यास दिया हुआ है, अगर फॉर्मूला आपको याद है पूरा, मतलब जो मैं फॉर्मूला आपको बार बार लिखा रहा हूँ वो याद है, तो आप कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आप किसी भी फॉर्मूला पर डाल के आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए आगे में यहाँ पर आर दिया हुआ, आर मतलब त्रिज्या दिया हुआ कितना 7 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। और परिमिति ही निकालना है तो ऐसे लिखेंगे वृत्त की परिमिति, वृत्त की परिमिति या परिधि लिख देंगे, परिमिति, क्वेश्चन परिमिति ही कर रहा है, परिमिति। तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर अर्धवृत्त नहीं दिया हो तो क्या होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, 2 पाई, पाई का मान कितना 22/7, आर दिया हो कितना 7 सेंटीमीटर, तो 7 7 खत्म, 22 दूनी कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया, सिंपल, यही कर देना, बस फॉर्मूला याद रखना, काम चल जाएगा, इसी से आपको सॉल्व ये कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित व्यास वाले वृत्तों की परिधि ज्ञात करें। व्यास वाले मतलब यहाँ पर व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये व्यास, डी बराबर दिया हुआ है, डी बराबर कितना 14 सेंटीमीटर। और उसके बाद परिधि निकालना है तो ऐसे लिख देंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, तो व्यास दिया हुआ तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा पाई डी हो जाएगा, पाई और डी हो जाएगा। पाई का मान कितना 22/7 और यहाँ पे डी कितना दिया हो 14 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे 7 दूनी 14, 2 आया तो 22 दूनी कितना आ जाएगा 44 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये तो काफी सिंपल है, 3 नंबर हो गया, 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर देखते हैं, यहाँ पे कितना दिया हो डी बराबर कितना दिया हो 28 सेंटीमीटर निकाल देंगे। और वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या फॉर्मूला हो जाएगा, जब डायमीटर दिया हुआ है व्यास दिया हो तो कितना पाई डी हो जाएगा, तो पाई कितना है 22/7 और डी कितना दिया 28 सेंटीमीटर, तो 7 चौके 28 और 22 चौके कितना 88 सेंटीमीटर गुना में हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हो गया। अब देखिए 3 नंबर देखते हैं, 3 नंबर में कितना दिया हुआ डी बराबर दिया हुआ कितना 56 mm दिया हुआ है, तो यहाँ पे परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे क्या पाई डी, वृत्त की परिधि पाई डी, पाई का मान कितना 22/7 और 56 mm दिया हुआ तो 56 mm हो जाएगा, 7 अटे 56 8 है, यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16 1 17 कितना 176 mm दिया हुआ 176, इसका आंसर हो जाएगा। क्या ऊपर में 22 और 8 को गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा। 3 नंबर हो गया। अब देखिए 4 नंबर कितना दिया हुआ डी बराबर कितना दिया हुआ 42 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 42 सेंटीमीटर वृत्त की परिधि फॉर्मूला लगाएंगे, वृत्त की परिधि बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे पाई डी, यहाँ पर पाई डी हो जाएगा, पाई का मान कितना 22/7 और कितना हो जाएगा डी का मान कितना है 22 सेंटीमीटर, तो 7 6 के 42 6 6 दूनी 12 12 1 13, तो कितना 132 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको देखिए साथ साथ सॉल्व भी करते चलना है, सिर्फ वीडियो को नहीं देखना, आपको सॉल्व भी करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक वृत्ताकार एल्युमिनियम शीट की परिधि 220 मीटर है, तो त्रिज्या शीट की त्रिज्या और व्यास ज्ञात कीजिए। पाई का मान यहाँ पर 22/7 लेना। तो वृत्त के यहाँ पे देखिए सी, हम लोग सी बराबर कितना 220 मीटर दिया हुआ है, सी मतलब परिधि सरकमटांस, हम लोग ये सब पीछे पढ़ चुके हैं। अब त्रिज्या देखिए आर मान लिए और डी कितना व्यास डी होता है, तो हम लोग इसी फॉर्मूला पर देखिए सी बराबर हम लोग फॉर्मूला ये बराबर लिख सकते हैं, सी बराबर फॉर्मूला सॉरी आर, सी बराबर 2 पाई आर निकालना है आर, तो आर बराबर कितना सी में 2 बटे यहाँ पे 2 पाई से भाग दे सकते हैं तो आर निकल जाएगा, आर मतलब त्रिज्या। तो यहाँ पे देखिए सी कितना है दिया हुआ है, सी 220 मीटर दिया हुआ है और 2 पाई, तो पाई 22/7 है, 22/7, तो यहाँ पर 22/7 कर देंगे। अब देखिए बटे में कुछ नहीं, यहाँ पर ये 7 को हम लोग क्या कर सकते हैं ऊपर लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 220, ये 7 को ऊपर कर देंगे और 2 गुना 22 ये हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 11 22 से कम 22 यहाँ पर शून्य कर देगा, 2 5 10 कितना आ जाएगा 7 5 35 और मीटर दिया तो 7 5 35 मीटर इसका व्यास हो जाएगा, व्यास हो गया सॉरी त्रिज्या हो गया। अब त्रिज्या आप फॉर्मूला निकाल, ये एक आंसर हुआ, आर बराबर इतना आया। अब डी बराबर कितना होता है फॉर्मूला 2r होता है, ये मालूम होगा आपको, जैसे हम लोग यहाँ पर जैसे ये त्रिज्या दिया हुआ है, ये आर दिया हुआ आर, तो ये टोटल हो जाएगा डी होता है, तो डी बराबर 2r, आर प्लस आर करेंगे तो 2r हो जाएगा, 2r, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 गुना आर कितना दिया 35 मीटर, तो 35 दूनी कितना आ जाएगा 70 मीटर। तो देखिए डी बराबर कितना है 70 मीटर और कितना हुआ ये त्रिज्या कितना हुआ 35 मीटर हुआ। देखिए क्वेश्चन में सब चीज दिया हुआ है, वृत्त शीट की परिधि दिया हुआ है 220 मीटर, त्रिज्या दिया हुआ आर, व्यास दिया हुआ डी और फॉर्मूला वही लगाएंगे सी बराबर 2 पाई आर। देखिए बार बार वही फॉर्मूला को हम लोग रिपीट करके लिख रहे हैं और वही फॉर्मूला पर सारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला को आपको याद रखनी है। फॉर्मूला याद रखने की एक ही तरीका है, बार बार जब क्वेश्चन बना तो फॉर्मूला को लिखते चलो, तब फॉर्मूला याद करने का अलग से जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आर बराबर सी बाय यहाँ पे 2 पाई हो गया, फॉर्मूला में आर निकाल दिया आर बराबर, और फिर डी बराबर 2 पाई 2 आर होता है, फॉर्मूला लगाएंगे, ये एक 35 मीटर आया, एक 70 मीटर आया। तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में एक वृत्ताकार घड़ी है, जैसे इस तरह गोला घड़ी जो रहता है दीवार घड़ी या हाथ वाला घड़ी भी मतलब गोल ही रहता है। एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितना दिया हुआ, मिनट की सुई का अगर लंबाई दिया हुआ तो मतलब आर हो गया, यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ तो ऐसे लिख देंगे त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, या इसको हम लोग ब्रैकेट में आर लिख देते हैं, आर बराबर 6 सेंटीमीटर। तो मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। जैसे देखिए घड़ी को आप देखे होंगे तो 1 घंटे में जो मिनट वाली सुई होती है पूरा चक्कर लगाती है, मतलब अगर हम लोग वृत्त की परिधि निकाल देंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो लिख देंगे घड़ी की परिधि या वृत्त की परिधि, तो ऐसे लिख देते घड़ी की परिधि, तो घड़ी भी वृत्त ही होता है, तो घड़ी की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई कितना दिया हुआ 22/7, सॉरी यहाँ पर देखिए पाई का मान दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर अलग कर देते हैं, पाई का मान दिया हुआ तो कितना लेना है 3.14, 2 गुना 3.14, आर कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। तो अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये सेंटीमीटर में दिया हुआ कितनी दूरी तय करती है, तो मिनट की सुई कितनी दूरी तय करती है, तो हम लोग इसको देखिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में कितना एक पर कितना 2 शून्य लगाएंगे। अब देखिए 25 दूना 50। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको ये हम लोग काट सकते हैं, ये आ जाएगा ये 2 पाई आर आया, ये बट्टे में करेंगे तो ये देखिए 2 या 6 और 25 दूनी 50। अब इसको कर सकते हैं हम लोग तो ये ऐसे कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 3 चौके 12 और 3 एकम 3 1 4 3 1 4 और 3 3 9, बट्टे में कितना है 25 आया, इतना सेंटीमीटर आया। अब हम लोग क्या करेंगे 25 से इसको भाग देंगे तो पॉइंट में आ सकता है, तो कितना आ जाएगा ये कितना है 442 में भाग दे सकते हैं 25 से, 25 तिये 75, 25 तिये 75 घट के आया कितना 9 और ये 19, ये कितना आया 3 और 25 8 200 होता है, तो 25 साते लगाना है, तो कितना आ जाएगा 7 5 35 और 7 यहाँ पे 7 दूनी 14 1 15, तो 155 आया। यहाँ पे 35 7 में कर लेते हैं, 8 में करेंगे तो 200 आ जाएगा, 7 में करेंगे 7 5 35 और 7 दूनी 14, 14 3 कितना है 17, 175 आएगा, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 13 में से ये 8 गया और ये 18 आया, फिर पॉइंट देंगे 0 आएगा। फिर देखिए 25 में कितना बार में कर सकते हैं 107 बार में करेंगे तो 175 आएगा, फिर से यहाँ पे करेंगे तो कितना ये घट सकता है 5 आया, फिर दूना 0 आएगा, यहाँ पर 0 दे सकते हैं हम लोग, 25 दूनी 50, अब चाहो तो नहीं भी दे सकते, कितना है 37.70, इतना सेंटीमीटर इसका मतलब परिधि हो गया, मतलब इतना ही दूरी तय करता है। तो 37 पॉइंट कुछ अगर आंसर है तो आपको अप्रॉक्स ये मान लेना है। अगर इसको मीटर में बदला हुआ है तो आपको 1000 से भाग दे देनी है, सॉरी 100 से भाग दे देनी है, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इतना ही मतलब क्या देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, परिधि निकाल देंगे क्योंकि करा कितनी दूरी तय करती है, परिधि आराम से निकाल देंगे, तो 2 पाई आर फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे पाई का मान 3.14 लेने हैं। आप चाहो तो ये पॉइंट को नहीं हटा सकते हो, यहाँ पे आप सीधे 6 दूनी 12 या 12 जो या 3 पॉइंट इतना से हम लोग गुना कर सकते हैं तो वही आ जाएगा, फिर भी इतना करने की कोई जरूरत, तब ये भाग देने की कोई जरूरत नहीं था, काट दिए, सॉरी मेरे से गलती हो गया काटने में, ऐसे काटने में मैंने ध्यान नहीं दिया, आप ऐसे कर सकते हो 6 दूना 12 और 12 जो आया 3.14 में गुना करोगे तो इतना ही आ जाएगा, अप्रॉक्स में इतना ही आएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है क्योंकि पॉइंट के बाद ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है। तो इस तरह त्रिज्या वाले एक पहिए को 264 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए एक त्रिज्या वाला है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए को इतना घूमने में कितना मतलब क्या है, जो 264 मीटर दूरी तय करने में कितनी बार घूमना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए त्रिज्या कितना दिया हुआ, तो पहले लिख लेंगे त्रिज्या लिख लेंगे 14 सेंटीमीटर। अब लिख लेंगे पहिए का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पहिए का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग क्या जानते हैं पाई आर 2 पाई आर। क्वेश्चन नंबर 7, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 264 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा। यहाँ पर पाई का मान 22/7 लेना है। तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या कितना दिया हुआ 14 मीटर, हम लोग क्या करते हैं पहले जो होता है मतलब क्या यहाँ हम लोग आर यहाँ पर दिया हुआ, तो पहले क्या करेंगे पहिए का परिधि हम लोग निकाल लेंगे। तो पहिया का परिधि बराबर क्या, पहिया का परिधि मतलब पहिया देखिए कोई भी, जैसे आप कोई कार का पहिया देखिए तो क्या रहता है गोल रहता है वृत्त, तो हम लोग क्या कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, ये नहीं सॉरी 2 पाई
आर। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई का मान कितना 22/7 और आर कितना है 14 मीटर है। तो क्या करेंगे 7 दूनी 14 और यहाँ 22 दूनी 44, 44 से 2 कितना 44 गुना 2 तो कितना आ जाएगा 88 मीटर पहिए का परिधि आया। तो मतलब परिधि का मतलब क्या, एक पहिया मतलब पूरा पहिया की परिधि, जैसे ये देखिए ये परिधि या परिमिति कहेंगे तो ये पहिया हुआ मान लीजिए, तो ये कितना 88 मीटर ये टोटल दिया हुआ। करा इतना घूमने के लिए कितनी बार चक्कर लगाना पड़ेगा, तो लिखेंगे एक बार बराबर, तो मतलब एक बार घूमने में घूमने घूमने की दूरी कितना लग रहा है 88 मीटर, 88 मीटर लग रहा है। तो इतना मीटर में कितना लगेगा, तो कितना दिया हुआ 264 मीटर में कितना समय लगेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर 2 से ये 88 से भाग दे सकते हैं। तो कितना बार में लग जाएगा 88 को 3 अतिरिक्त 24 3 बार में लग सकता है, तो 3 आ जाएगा 3, तो लिख देंगे 3 बार इसका आंसर हो जाएगा। तो मतलब क्या एक ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 88 मीटर बराबर एक घुमाव और उसके बाद तो 264 मीटर बराबर कितना घुमाव, तो 264 में 88 से भाग देंगे तो निकल जाएगा, कट जाएगा, तो 3 बार हो गया। तो देखिए बात समझिए, क्वेश्चन में सब चीज दिया हुआ है, त्रिज्या भी दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे पहले त्रिज्या से हम लोग परिधि निकालेंगे। परिधि मतलब क्या हुआ, ये जो पूरा एक पहिया है उसका लंबाई हुआ, ये परिमिति बोल सकते हैं, तो 88 मीटर है। क्वेश्चन में कराए 264 मीटर घूमने में कितनी बार घूमना पड़ेगा, तो 3 बार घूमना पड़ेगा। तो एक बार में घूमे 88 मीटर, तो 2 बार में घूमेंगे 2 गुना कर देंगे, फिर 3 गुना करेंगे तो 264 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या में एक तार की लंबाई को वृत्ताकार रूप में मोड़ा जाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात करें। बहुत आसान है, देखिए ये जो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का है उसी को वृत्ता माने त्रिज्या वाला, तो क्या कर लेंगे पहले वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। परिधि निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होता है फॉर्मूला, वही होता है 2 पाई आर। 2 पाई का मान क्या लेना है 22/7, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ तो हम लोग 22/7 ही ले लेनी है। और सेंटीमीटर आ जाएगा, इसको गुना करेंगे 7 या 21, 21 दिया 63, 6 2 12, 1 13, कितना 133 सेंटीमीटर आया। अब इसी को मोड़ के बनाया जा रहा है तो लिख देंगे यह इतना ही लंबाई हो जाएगा, तो लिख देंगे अतः वृत्त की लंबाई, अतः यहाँ पे कराए तार की लंबाई बराबर लंबाई बराबर वृत्ता, तो कितना हो जाएगा 132 मीटर, सॉरी 132 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल, सीधे यहाँ पे देखिए त्रिज्या जितना दिया और वृत्त की परिधि निकाल देंगे 2 पाई आर, उसी से सॉल्व करके हम लोग 132 सेंटीमीटर जो आएगा वही उसका लंबाई हो जाएगा तार का। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए करा 28 मीटर व्यास वाले, व्यास यहाँ पर दिया हुआ तो इसे लिख देंगे 28 मीटर व्यास वाले, तो व्यास कितना दिया 28 मीटर दिया, 28 मीटर दिया हुआ है। वृत्ताकार बगीचे में बार लगाना है, वृत्ताकार बगीचा है उसमें चारों ओर माली बार लगाना चाहता है। खरीदे जाने पर आवश्यक रस्सी की लंबाई ज्ञात करें। यदि 3 पूरे चक्कर में बार लगाना चाहते हैं तो माने 3 चक्कर पूरा लगाना है तो 5 रुपये प्रति। तो क्या करेंगे सबसे पहले वृत्त है यहाँ पे दिया हुआ है, क्या करेंगे हम लोग वृत्त का परिधि निकाल लेंगे। तो परिधि यहाँ पर व्यास दिया हुआ तो हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो आर बराबर कितना होता है d/2, मतलब व्यास बटे 2, तो 28 मीटर में 2 से भाग दे देंगे तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, तो कितना है 14 मीटर त्रिज्या आ गया। तो अब क्या करेंगे वृत्ताकार बगीचे का ऐसे हम लोग परिधि निकाल लेंगे। वृत्ताकार बगीचे का परिधि निकाल लेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे बगीचे का परिधि 2 पाई आर 2 यहाँ पर भी 22/7 ही करा है लेने को, तो 22/7 आर कितना दिया हो 14 मीटर, तो 7 दूनी 14 और 44 2 48, तो 44 और कितना 88 मीटर इसका कितना आया परिधि आया। अब कितना करा कि इसी लंबाई मतलब एक बार परिधि आया, करा 3 से पूरे चक्कर लगाना है, तो ऐसे लिख देंगे एक चक्कर बराबर कितना आया 88 मीटर, तो ऐसे लिखेंगे एक चक्कर बराबर कितना 88 मीटर आया। तो 3 चक्कर बराबर, तो 3 से गुना कर देंगे, 3 चक्कर बराबर कितना 88 मीटर गुना 3, तो क्या अतिरिक्त 24 और 24 तो कितना है 26, तो इतना मीटर आया 3 चक्कर में। तो एक रस्सी की लंबाई इतना हो जाएगा, यहाँ पे लगाना चाहता है रस्सी की लंबाई इतना हो जाएगा और 3 चक्कर पूरे करना बार लगाना चाहता है, तो यहाँ पे देखिए तो लिख देंगे एक मीटर रस्सी, तो 1 मीटर रस्सी 5, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे चूंकि 1 मीटर रस्से का मूल कितना है 5 रुपया, 5 रुपया बराबर 5 रुपया, तो कितना है 264 मीटर रस्से का मूल,
तो कितना हो जाएगा, का मूल बराबर कितना करेंगे, तो 264 और गुना करेंगे 5 में, तो 5 चौक 20, 6 पंचे 30 और 30 2 32, 32 का 2 बाकी 2, 32 2 32 2 बाकी 3 और कितना 5 दूनी 10 3 13, 1320 रुपया टोटल आ गया। देखिए मैं एक बार और समझा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है व्यास कितना दिया हुआ 28 मीटर, तो हम लोग उसे त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या आया 14 मीटर, उसका आधा कर देंगे निकल जाएगा। तो वृत्ताकार बगीचे का परिधि हम लोग निकाल लेंगे फॉर्मूला पर, 2πr से फॉर्मूला पर निकालेंगे तो 88 मीटर आ जाएगा। तो ये एक चक्कर का मतलब हुआ, एक जो वृत्ताकार है उसका, तो एक चक्कर का लंबाई इतना हो गया। कह रहा है 3 चक्कर में लगाना है, तो 3 से गुना कर दिए इतना है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 रुपये प्रति मीटर के दर से रस्सी का व्यय ज्ञात कीजिए। तो 5 रुपये प्रति मीटर, तो यहाँ देखिए 1 मीटर का दाम मतलब हुआ कि 5 रुपया, तो 264 मीटर 200 सॉरी यहाँ पर 264 लिख रहा था, 264 मीटर रस्सी का मूल्य, तो 264 गुना 5 करेंगे तो 1320 रुपया आ गया। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 10, 14 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों की परिधि के अनुपात निकालिए। बहुत आसानी, हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले मान लेते हैं, माना कि R1 बराबर, R1 मतलब पहला जो वृत्त का त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर और R2 बराबर कितना, R2 मान लेते हैं 21 सेंटीमीटर, आप कुछ भी मान सकते हो, A1 A2 तो लिख देंगे। तो वृत्त की त्रिज्या, तो दोनों वृत्त की परिधि बराबर कितना हो जाएगा, परिधि बराबर, तो देखिए इसको अनुपात में निकालना है, तो अनुपात मतलब बट्टे हुआ, तो क्या करेंगे 2πr, यहाँ पर भी 2πr, ये R1 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर R2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे 2 22/7 ही लेना है और R कितना लेंगे 14 सेंटीमीटर एक में ले लेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना 2 गुना 22/7 और एक कितना मिलेंगे 22 सेंटीमीटर, क्योंकि R2 22 सेंटीमीटर है। और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए 7 22, यहाँ पर सॉरी 22 नहीं 21 होगा, 7 3 21, 3 आएगा, 7 दूनी 14। आगे आइए, अब देखिए यहाँ पर ये दो हम लोग काट सकते हैं, यहाँ पर भी 22 काट सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए 22 कट सकता है, यहाँ पर भी 2 कट सकता है, बच गया 2 और 3, तो 2 सेंटीमीटर भी सेंटीमीटर कट जाएगा 2/3, तो लिख देंगे अतः वृत्तों का अनुपात, वृत्तों की परिधि का अनुपात, अनुपात बराबर परिधि का अनुपात बराबर कितना आ जाएगा 2:3। ऐसे 2/3 को हम लोग 2:3 अनुपात आप लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अब एक बार इसको हम लोग समझते थे। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ दो वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ, तो हम लोग उसको R1 और R2 मान लिए। तो R1 14 सेंटीमीटर, R2 21 सेंटीमीटर, तो दोनों वृत्त की परिधि का दोनों की परिधि मतलब दोनों वृत्त की, ऐसे लिख देंगे, दोनों वृत्त की परिधि बराबर, तो परिधि क्या होता है 2πr, तो R1 यहाँ पे ले लिए क्योंकि वहां पर परिधि में त्रिज्या में R1 वहां पे हम लोग माने, R2 मान लिए, तो उसको अनुपात में कर दिया, अनुपात मतलब ऊपर नीचे कर दिए, तो ऐसे कट जाएगा, जितना भी कट जाएगा कितना 2:3 आ जाएगा इसका परिधि। तो इस तरह आपको ये सॉल्व कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 11, एक तार वर्गाकार आकृति में है जिसकी भुजा, जैसे एक वर्गाकार तार है, वो जो एक तार है वर्गाकार आकृति में है, तो वर्गाकार इस आकृति में होता है, उसकी भुजा यहाँ पे लिख देंगे, भुजा बराबर कितना है, वर्ग का भुजा बराबर होती है, तो कितना है भुजा 22 सेंटीमीटर है। उसे मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है, तो वृत्त की त्रिज्या और परिधि निकाल। तो बहुत आसान है, क्या करेंगे देखिए, जो वर्ग का परिमाप होगा, क्योंकि जो वर्गाकार है उसका परिमाप और वृत्त की परिधि आपस में बराबर होगा, तो ऐसे लिख देंगे वर्ग का परिमाप बराबर, तो उसी को कर रहा है मोड़ कर हम लोग क्या बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं, तो वृत्त की परिधि लिख देंगे, वृत्त की परिधि, क्योंकि वृत्त की परिमिति या परिधि हम लोग लिख सकते हैं। तो वृत्त यहाँ वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा की लंबाई दिया हुआ, और यहाँ पर क्या करेंगे 2πr, तो इससे हम लोग को क्या निकल जाएगा 2πr, तो यहाँ पर हम लोग का त्रिज्या निकल जाएगा, और परिधि आराम से निकाल लेंगे जब त्रिज्या मालूम है। तो यहाँ देखिए 4 गुना क्या करेंगे, भुजा की लंबाई कितना है 22 सेंटीमीटर, और यहाँ 2πr, पाई यहाँ पर 22/7 ही ले लेते हैं, r निकालना है तो r को यहाँ पे r ही रख देते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 22 ऊपर के नीचे कट जाएगा, 2 दूना 4 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कोना कोनी गुना कर देंगे, 7 दूनी 14 और r कितना आ जाएगा, r बराबर कितना 14 सेंटीमीटर आ गया। तो ये इसका आंसर नहीं, यहाँ पर त्रिज्या बराबर हो गया, एक आंसर ये हुआ त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि निकालना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर वर्ग का परिमाप जो होगा, मतलब उसी जो करा कि एक वर्गाकार आकृति में जिसकी भुजा ये दिया हुआ, उसी को मोड़कर बनाया जाता है वृत्त की परिधि, वृत्त बनाया जाता है, तो वृत्त की परिधि बराबर कर लिए। अब देखिए यहाँ पर निकाल लेंगे फिर
वृत्त की परिधि आर, तो इतना 14 सेंटीमीटर निकल गया मतलब त्रिज्या। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे, वृत्त की परिधि तो कितना होता है फॉर्मूला 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2/7 करेंगे और आर कितना दिया हो 14 सेंटीमीटर, 7 दूनी 14 और यहाँ पे देखिए 22 दूनी 44, 44 और 44 दूनी कितना आ जाएगा 48, 44 दूनी 48 है, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। 88 सेंटीमीटर इसका वृत्त की परिधि हो गया और ये त्रिज्या हो गया। तो इस तरह आपको ये सॉल्व कर लेनी है। देखिए क्वेश्चन में सब चीज दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए भुजा दिया हुआ है कितना 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जब ये 22 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 22 सेंटीमीटर, ये भी 22 सेंटीमीटर, इसी को कराए मोड़कर एक वृत्त बनाया जाता है। तो क्या कर लिए वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्योंकि वर्ग का भुजा सभी आपस में बराबर होता है, परिमाप वृत्त के परिधि के बराबर कर लिए, बराबर किए तो हम लोग को त्रिज्या निकल गया और त्रिज्या से परिधि तो आराम से निकाल लेंगे। तो इस तरह ये आपको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर 12, राहुल के पास एक वृत्ताकार आकार की तार है जिसकी त्रिज्या कितना हुआ 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए एक वृत्ताकार आकार का तार है यहाँ पर जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर दिया हुआ और उसके 11 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग बनाया जा सकता है, 11 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बनाया जा सकता है 11 सेंटीमीटर। तो ये भी 11 सेंटीमीटर और ये भी 11 सेंटीमीटर और ये भी 11 सेंटीमीटर। तो क्या बनाया जा सकता है, तो कराए अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे बनाया जा सकता है या नहीं, तो क्या करेंगे वृत्त की परिधि और ये वर्ग का परिधि या परिमाप परिमिति हम लोग अगर बराबर आ रहा है तो लिखेंगे हाँ बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे त्रिज्या बराबर कितना, त्रिज्या बराबर दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिमिति या परिधि लिख देंगे, वृत्त की परिमिति ही लिख देते हैं, परिमिति दोनों का नाम सेम ही हुआ कितना 2 पाई आर, कितना आ जाएगा 2 पाई कितना दिया हुआ 22/7 और यहाँ पर कितना दिया हुआ ये 22/7 और कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। तो 2 होगा यहाँ पर 7 7 खत्म और यहाँ 22 दूनी कितना है 44 सेंटीमीटर ये आया है, 44 सेंटीमीटर आया हुआ है। अब देखिए तो फिर यहाँ पर लिख देंगे फिर वृत्त, वृत्त यहाँ पर लिख देंगे भुजा बराबर भुजा, तो भुजा कितना दिया 11 सेंटीमीटर वर्ग में, तो वर्ग की परिमिति, वर्ग की परिमिति कितना दिया हुआ वर्ग का परिमिति क्या फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा होता है। जो भी देखिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ उसको एकदम याद रखना, 11 चौके 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 44 सेंटीमीटर आया, यहाँ पर भी 44 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 44 सेंटीमीटर आया है। तो क्या बनाया जा सकता है, तो लिखेंगे हाँ, हाँ बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, जा सकता है। क्यों, तो लिख देंगे क्योंकि वृत्त की परिमिति और वर्ग की परिमिति बराबर है इसलिए। इस तरह आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले वही किए, त्रिज्या इसका अलग है तो इसका परिमिति निकाल दीजिए और इसका भुजा अलग निकाल दीजिए, भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर, तो वर्ग की परिमिति का फॉर्मूला लगा दिया, इधर वृत्त की परिधि या परिधि तो फॉर्मूला लगाए, तो 11 चौके तो यहाँ पर भी 44 आया, यहाँ पर भी 44, तो दोनों बराबर है तो इसे बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान के बाहर 1980 मीटर की लंबी दौड़ पूरी करने में कितनी चक्कर लगाने की जरूरत है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या कितना दिया हुआ ऐसे लिख देंगे त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि निकाल लेंगे पहले, तो वृत्त की परिधि तो वृत्ताकार मैदान के लिख देंगे, वृत्ताकार, वृत्ताकार मैदान लिख देते हैं, मैदान का परिधि, का परिधि वही फॉर्मूला लगाएंगे कितना 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 यहाँ पर भी 22/7 ही ले लेते हैं, 22/7 आर कितना 21 सेंटीमीटर ले लेंगे, 7 तिये 21 3 आया, 21 तिये यहाँ पे देखिए 22 दूनी 44 और 3 चौके 12, 12 तो बाकी 1 12 1 13 कितना 132 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एक चक्कर, एक चक्कर, एक चक्कर बराबर 132 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं मीटर, यहाँ पर हमेशा मीटर ही आएगा, यहाँ पर भी मीटर होगा, सब जगह मीटर ही होगा, तो ये मीटर हुआ। तो इतना मीटर बराबर कितना चक्कर लगेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1980 मीटर बराबर, तो कितना करेंगे 132 से हम लोग भाग दे देंगे, तो इससे भाग दे दीजिए कितना बार में लग जाएगा 4 बार में, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 दूनी 8 और कितना 13, तो हम लोग यहाँ पे भाग दे देंगे, तो इसको काट देंगे या तो ऐसे 132 को हम लोग क्या कर लेते हैं 198 में ये भाग देंगे तो 132 आ जाएगा, यहाँ पर कितना है 6 और यहाँ पर भी 6 और 0। अब कितना बार में लग सकता है, तो 6 यहाँ पर 3 बार में लगाएंगे तो 3 3 4 4 4 5 बार में लगा के देख लेते हैं, तो 132 को 5 5 10 13 5 65 1 66 5 बार में, तो कितना आया 100 ये
660 है, पूरा पूरा कट गया, ये पूरा पूरा कट जाएगा कितना बार में, तो ये पूरा पूरा कटा 15, तो ऐसे लिख देंगे 15, तो लिख देंगे 15 चक्कर चक्कर लगाने होंगे। ठीक है, पहले एक बार और समझ लेते हैं। ये देखिए जो रफ करना है आपको बाहर कहीं दूसरे पेज पर करना है। अब देखिए त्रिज्या क्वेश्चन में दिया हुआ, तो त्रिज्या वृत्ताकार जो मैदान दिया हुआ एक मैदान है उसका, तो हम लोग क्या कर लेंगे, उससे परिधि निकाल लेंगे। परिधि निकालेंगे मतलब क्या, एक चक्कर में पूरा हो गया 132 मीटर हुआ, 132 मीटर हुआ। तो एक चक्कर है 1980 मीटर, लंबी दौड़ करने में कितना चक्कर लगाना होगा। तो यहाँ पे देखिए 132 मीटर बराबर एक चक्कर हुआ पूरा, मतलब क्या लंबाई जो जो दिया हुआ है मैदान का, उससे हम लोग निकाल लिए। तो मैदान का जो लंबाई दिया हुआ है पूरा, मतलब क्या जो मैदान घुमा के इतना दिया, तो एक चक्कर में पूरा हो गया। मान लीजिए यहाँ से शुरू किया तो फिर से घूरेगा तो 132 मीटर जाएगा। तो 1980 मीटर जाने में, तो 1980 में 132 से भाग दिए तो 15 चक्कर लगाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा।